आज के इस लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 कराऊंगी। एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए मैंने ये पेज पे भी लिखा हुआ है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत है, तो आप यही जो पेज पे लिखा हुआ है इसको इसी तरह याद करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 में कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस b ब्रैकेट बंद, ठीक है, डॉट a प्लस b बार ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको हल करना है, हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लेकर आना है। अब आप देख रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ चुके हैं कि a प्लस ब्रैकेट के अंदर a डॉट b किसके बराबर होता है, a प्लस आप 2 दफ़ा लिखते हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 दफ़ा लिखा हुआ है। फिर ठीक है, ये जो दूसरी रकम है b और b बार, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, यानी कि ये खुली हुई शक्ल में है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे हम बंद शक्ल में लेकर आएंगे, कैसे, a प्लस 1 दफ़ा आएगा, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, b 1 प्लस के साथ जो पहली रकम है ये वाली, ठीक है, फिर दूसरी रकम क्या है, ये वाली, ठीक है, b बार, और इन दोनों के बीच में चूँकि डॉट है तो ये डॉट आ जाएगा। ये हमने इसको बंद शक्ल में कर लिया। कौन सा लॉ इस्तेमाल किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। पहली लाइन जो सवाल थी वो खुली हुई शक्ल में था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और उसे हमने मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखा दूसरी लाइन में जब हमने इसे हल करना शुरू किया। अब आप देखें b डॉट b बार, अगर आइडेंटिटी लॉ अगर आपको याद है तो b डॉट b बार यानी कि कोई एक इनपुट हो और उसके साथ उसकी इन्वर्स यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट ज़रब खा रहा हो तो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो हम b डॉट b बार की जगह आइडेंटिटी लॉ को इस्तेमाल करते हुए 0 लिखेंगे। फिर ठीक है, आइडेंटिटी लॉ दोबारा कहता है किसी भी इनपुट यानी कि a में जब 0 जमा किया जाए तो जवाब क्या आएगा, हमेशा a आएगा। ये अब ये हमारा था क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। ये हमारे कौन सी बन थी, एग्जाम्पल नंबर 3 बन गई ये हमारी, जो कि हमने हल कर ली, यानी कि a प्लस b बार डॉट a प्लस b बार की मुख्तसर शक्ल क्या है, a है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे, उसमें कुछ ज़्यादा लॉ इस्तेमाल हो रहे हैं। सवाल क्या है आपके पास कि a बार, ठीक है, और प्लस b, यानी कि ये एक इक्वेशन का पार्ट है और इस दोनों के ऊपर a बार प्लस b के ऊपर एक बार आ रही है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। a बार प्लस b 2 इनपुट हैं, इन दोनों के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये सवाल है। फिर डॉट ब्रैकेट के अंदर आपने क्या लिखना है, a प्लस b बार ब्रैकेट बंद, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इसको हल करेंगे। अगर आपको याद हो डी मॉर्गन थ्योरम, उसमें क्या होता है, पहली इनपुट दूसरी इनपुट, ये आप एज इट लिखें, ठीक है, और जो इन दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था वो अलग अलग इन दोनों पर आ जाएगा। और अगर इधर जमा है बीच में, ये देखें यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। हमने इसको किसके तहत खोला, डी मॉर्गन थ्योरम के तहत खोला। a बार पहली रकम, b दूसरी रकम, a बार के ऊपर बार आया और b के ऊपर भी बार आ गया, ये डी मॉर्गन थ्योरम कहता है। जो दूसरे पार्ट है इक्वेशन का वो एज इट आप लिखेंगी, अभी वो हल नहीं हुआ, ठीक है। अब ये आपका है इक्वेशन के अंदर, आप इसे डाल दें, ठीक है। a डबल बार, आप लास्ट लॉ पढ़ चुके हैं कि a डबल बार किसके बराबर होता है, a के तहत, डबल निगेशन लॉ के तहत। तो यहाँ आप सिंपल a लिखेंगी, दूसरी रकम वैसे ही आएगी b बार, इसको आप कर दें ब्रैकेट के अंदर, डॉट a प्लस b बार, ठीक है। अब आप फ़र्ज़ करें कि ये हमारा a है, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस्तेमाल करें और ये हमारी 2 रकमें हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि a डॉट b बार, 2 दफ़ा लिखेंगे, a डॉट b बार, ठीक है। ये ज़रब किसके साथ खा रहा है, पहली रकम से, फिर ज़रब किसके खाएगा दूसरी रकम से, इसके बीच में चूँकि जमा है तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, जमा। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत खोला। ये जो वाली a डॉट a बार, हम फ़र्ज़ किया हमने एक रकम a डॉट a बार 2 दफ़ा आया। फिर पहली रकम हमारे पास क्या थी, a, वो यहाँ पर आ गई a, और दूसरी रकम क्या थी हमारे पास b बार, वो यहाँ पर आ गई। इन दोनों के बीच में क्या था, जमा, तो वो यहाँ पर आ गया।
ये हमने कौन से लॉ के तहत इसको ओपन किया, हमने इसको ओपन किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इनकी तरतीब चेंज कर देते हैं। ए के साथ ज़रब खा लेगा, ठीक है, और बी बार थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है, जमा, ये तो वैसे ही लिखेंगे ए डॉट बी बार डॉट बी बार। ये पूरी एक लाइन है, चूँकि मेरे पास पूरी नहीं आ रही तो मैं इसके लिए 2 लाइनें इस्तेमाल करूँ, लेकिन आप पूरी एक लाइन में ये लिखेंगे। अच्छा, आप पढ़ चुके हैं कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, आइडेम्पोटेंट कानून के तहत जब कोई इनपुट अपनी इनपुट से ज़रब खाएगी तो वो इनपुट वैसे की वैसे आ जाते हैं, तो हम ए डॉट ए की जगह ए लिखेंगे, बी बार वैसे ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बी बार 2 दफ़ा आपस में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, तो आइडेम्पोटेंट कानून के तहत ये भी हम 1 दफ़ा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ, आइडेम्पोटेंट कानून, ठीक है। अब यहाँ देखें सवाल क्या बन गया, ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार। दोबारा देखें दोनों एक जैसी रकमें हैं, तो यह मतलब एक इनपुट दूसरी इनपुट के साथ जमा हो रही है, तो कंटेंट यानी कि आइडेम्पोटेंट के तहत अब ये कंटेंट क्या बन जाएगा, ए के बराबर, यानी कि एक ही रकम के बराबर। आइडेम्पोटेंट कानून भी ये कहता है जब ए में ए जमा किया जाए तो किसके बराबर होता है, वो ए के बराबर ही होते हैं, इनके एक ही रकम के बराबर होता है। अब ए डॉट बी बार फ़र्ज़ किया हमारा क्या है, सॉरी ये मैंने गलत इसको कर दिया, ये नहीं ए डॉट बी बार, ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। मैंने इसके ऊपर बी बार नहीं लगाया, ये इसमें थोड़ी सी मैंने लगाना था क्योंकि हमारी दूसरी रकम बी बार थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी बार दोनों एक जैसी रकमें हैं, आपस में जमा हो रही हैं, तो वो एक दफ़ा आप लिखेंगे ए डॉट बी बार। तो ये आपकी मुख्तसरन तरीन शक्ल है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 का जो क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको बात की समझ में आ गई हो कि इस सवाल को एग्जाम्पल नंबर 4 को मैंने ऊपर जाके वीडियो में इसको मैंने आपको फेयर भी करके दिया है। आप ये वाला याद करेंगे, बुक में डायरेक्ट थोड़ा सा किया हुआ, एक स्टेप को काट गए हैं, तो आपने इसको इसी तरह याद करना है। थैंक यू।